तो चला है स्पीड न्यूज की शुरुआत कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म का अदा किया शुक्रिया। वबा के खात्मे के लिए मदद पर किया शुक्रिया अदा। मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म से ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किए जाने पर शुक्रिया अदा किया। जिला सांबा में पुरस्कार धमाके की आवाजें सुने जाने के बाद छानबीन की तहकीकात और तलाशी के काम जारी। नाके के करीब वाले इलाके में सुबह से तलाशी शुरू की गई है। सर्च पार्टी को लीवर ऑफ ग्रेनेड मिल गया है। आगे बढ़ेंगे। बाडीपुरा में कलोसा के मुकाम पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर आज हुए पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुबैना तौर पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर की मारपीट के खिलाफ कोविड ड्यूटी से वाबस्ता एम्बुलेंस ड्राइवर और नीम तिब्बी अमले ने कई घंटों तक एहतजाज किया। रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा अजला के अस्पतालों के लिए 60 लाख रुपए अपने फंड से वागुजार किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अवंतीपुरा में एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए वागुजार किए ताकि जनूबी कश्मीर के सभी अजला के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई हो। जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने हुकूमत से मांग की है कि वो ईद उल फित्र के मौके पर तमाम डेली वेजर्स, आंगनबाड़ी वर्करों को उनकी तनख्वाहों को वागुजार करें। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि लोग इस कोविड वबा से दूर रहने के लिए अपने घरों के ही अंदर ईद मनाएं। डीडीसी मेंबर डाट सतरात्राल अवतार सिंह ने सरकार से मांग की है कि वो कोविड के इस दौर में काम कर रही आशा वर्करों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनकी तनख्वाह वागुजार की जाए। भदरवा में आर्मी ने इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया। इस दौरान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवा की 60 नर्सों को तहनीत पेश की गई। पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही नर्सों की हौसला अफजाई के लिए फौज ने यह कदम उठाया। पटन में आज श्रीनगर बारामुल्ला नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की काफी आमदरफ्त रही। पुलिस ने ट्रैफिक के रश को कम करने की गर्ज से जगह जगह नाके लगाए। उधर एसडीपीओ पटन जफर मेहदी ने नाराबुल से लेकर हामरे तक सख्ती तौर पर नेशनल हाईवे की निगरानी की। सीआरपीएफ ने आज कस्बा कुलवाम और उसके मुल्हका इलाकों में सैनिटाइजेशन और मास्क तस्लीम किए। एहलकारों ने निजी ट्रांसपोर्ट, राहगीरों और दीगर मुतालिका लोगों को कोविड के हवाले से जानकारी दी और उन्हें मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको एडिशनल स्टेट में सेक्रेटरी की हालत काफी खस्ता। लासीपुरा के सिडको तक जाने वाली सड़क में कई जगहों पर काफी गहरे गड्ढे हो गए हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से इस सड़क पर मैकडम न बिछाने के सबब सड़क में कई जगहों पर गहरे गहरे खड्डे हो गए हैं। जिला उधमपुर की दरसू पंचायत के नरसो गांव में बिजली पहुंच जाने के बाद गांव में तारीकी का दौर खत्म हो गया है। महकमा बिजली जिला इंतजामिया की अनथक कोशिशों के नतीजे में पहली बार यहां बिजली पहुंची है। गांव के लोगों को उम्मीद है कि उनके बच्चे अब रात में भी लिख पढ़ सकेंगे। मागाम, कान्हामा, बीरवा, पटन, सिखपुरा व दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचों पर लॉकडाउन और सरकारी गाइडलाइन की उड़ाई गई धज्जियां। बैंकों पर सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर लोगों की भीड़ नजर आई। इस तरह की सूरत हाल कोरोना वायरस के फैलाव में खतरनाक साबित हो सकती है। वादी कश्मीर में बेकरी और मिठाई की दुकान वाले परेशान। गुज़िश्ता 3 वर्षों में 300 से 400 करोड़ रुपए का खसारा। 15,000 मुलाजमीन का मुस्तकबिल दांव पर। जम्मू कश्मीर के सरमाएदार हुकूमत श्रीनगर में 6 महीने की मुद्दत के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट दफातर दोबारा खुल गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में मुख्तलिफ दफातर के कामकाज का मुआयना किया। कोविड सूरत हाल में 24 घंटे खिदमत अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी। डोडा में फ्रंट लाइन वर्कर म्यूनिसिपैलिटी स्वीपर की पुलिस ने मुबैना पिटाई कर दी। वाकये के खिलाफ सफाई वर्करों का एहतजाज। मस्कूरा पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डीएसपी हेडक्वार्टर का बयान। भदरवा में कई गरीब खानदान राशन से महरूम। महकमा फूड सप्लाईज के अहदेदारों को हर घर तक राशन की सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत। एडीसी भदरवा ने दी हिदायत।
बसूरत दीगर कार्रवाई का दिया इंतबाह। कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से जिला पुंछ में बीपीएल कार्ड रखने वालों को मुफ्त में राशन फराहम किया। भदरवा मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईद से पहले मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम। जम्मू डिवीजन के 10 अजला में कोरोना के मरीजों की खोज के लिए घर घर सर्वे जारी। हेल्थ और दीगर महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें घर घर जाकर कोरोना की अलामत वाले मरीजों और मुश्तबा मरीजों की कर रही हैं निशानदेही। 13 मई तक जारी रहेगा ऑपरेशन। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद का कहना है कि जिला में कोविड के हवाले से हालात काबू में है। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं। कोविड मरीजों के आइसोलेशन के लिए 1000 बेड दस्तयाब है। ऑर्फन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सब डिवीजन गुलमर्ग में जगह जगह बेवाओं, यतीमों और जरूरतमंदों में अशिया खुर्दनी तकसीम। तंजीम के रजाकार गांव-गांव जाकर बेवाओं, यतीमों और मोहताजियों में खाने पीने की चीजों की किट्स पहुंचा रहे हैं। ईद से कबल बेवाओं, यतीमों और मोहताजियों में पहुंचाई जाती है जरूरी अशिया। बारामूला में कोविड मरीजों के लिए आर्मी ने 15 बिस्तरों वाला हाई यूनिट अस्पताल कायम किया है। सिविल इंतजामिया के इश्तराक से चलाए जाने वाले इन अस्पतालों में बुनियादी तौर पर हल्की और दरमियानी अलामत वाले मरीजों को ऑक्सीजन व दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत हिंदवाड़ा में कायम यतीम खाना गुलिस्ताने बनात में जेर तालीम तालिबात के लिए खाने पीने की अशिया फराहम की। ईद के पेश नजर फौज ने तालिबात के लिए जरूरी चीजें फराहम की। यतीम खाने के मुंतजमीन ने फौज की सताइश की। गुदवा में हफ्तों से गैर कारकर्दगी पड़ी एटीएम मशीनों पर सिविल सोसाइटी मेंबरान ने गहरी तशवीश जाहिर की है। सिविल सोसाइटी मेंबरान के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब डिवीजन गदवा में की गोरी और मलकपुरा के लिए मंजूर शुदा एटीएम नहीं खोल रहा है। इसे काला लेकिन हर वक्त में लगी आग। आसपास की फैक्ट्रियों में फैली आग। कविनगर सनती इलाके में पेश आया वाकया। 10 से ज्यादा फायर टेंडर आग बुझाने में हुए कामयाब। भीमापुर कोरेगांव तशद्दुद मामला सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नौलखा की अर्जी को किया खारिज। गौतम नौलखा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को किया था चैलेंज। ईद उल फितर के हवाले से दारुल उलूम देवबंद की अपील। इमाम समेत 3 से 5 लोगों की हो जमात। ईद उल फितर की जमात न होने पर परेशान होने की नहीं है जरूरत। शिरडी में एहतजाजी नर्सों और पुलिस के बीच हुई झड़प। मुजाहिरीन का कई दिनों से साइड ट्रस्ट से तनख्वाहों का मुतालबा। कई एहतजाजी नर्सों को पुलिस ने लिया हिरासत में। कोविड की दूसरी लहर की वजह से ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने मुसलसल तीसरे दिन ईंधन की कीमतों में किया इजाफा। लोगों की परेशानी में हो गया है मजीद इजाफा। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में फी लीटर 25-25 पैसे का हुआ इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से तजावुज। मुल्क में कोरोना वायरस की 3,48,421 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,205 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना केसों में 2 दिनों से कमी तो देखी जा रही है, लेकिन कोरोना से मरने वालों की तादाद में मुस्तकिल इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी वजीर सेहत की 8 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग। कोरोना के मामले पर किया गया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना के वज़राए सेहत से की बातचीत। मुल्क में कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में अब बच्चों के लिए अच्छी खबर। दूसरे 2 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक के कोवी वैक्सीन के दूसरे-तीसरे मरहले के लिए ट्रायल की मंजूरी दे दी गई। गोवा में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से 26 मरीजों की मौत का मामला। हाई कोर्ट जज के जरिए तहकीकात का दिया गया हुक्म। वजीर आला और वजीर सेहत ने हॉस्पिटल का किया दौरा। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में आई कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40,956 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वहीं एक दिन में कोरोना से 793 अफराद की हुई मौत। रियासत में रिकवरी रेट 87.67% दर्ज। कर्नाटक में मुकम्मल लॉकडाउन के बाद कोरोना केसों में कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 39,510 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 480 अमवात।
कर्नाटक में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 20,13,193 हो गई है। मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं नौजवान वैक्सीनेशन सेंटर। नौजवानों के इस अमल पर वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया दुख का इजहार। वैक्सीन को जाया न करने की आवाम से अपील। बिहार में लॉकडाउन में मिली 4 घंटे की छूट। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। बड़ी तादाद में लोग बाजारों का कर रहे हैं रुख। पटना के पुनपुन बाजार में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया का बयान। दिल्ली को नहीं मिल रही है वैक्सीन। किसको कितनी वैक्सीन मिलनी है, मरकज कर रहा है तय। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुल्क में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी जरूरी। वैक्सीनेशन के हवाले से प्रियंका गांधी का मोदी हुकूमत पर हमला। कहा मोदी जी ने टीका उत्सव मनाया मगर वैक्सीन का नहीं किया कुछ खास इंतजाम। 30 दिनों में टीकाकारी में 82% आई गिरावट। उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों का मानना है कि ब्लैक फंगस बहुत कम पाए जाने वाली बीमारी है। जो लोग शुगर के मरीज हैं या एस्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल किया है उनमें पोस्ट कोविड के बाद बीमारी देखने को मिल रही है। तेलंगाना में कोरोना के 4,801 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 32 मरीजों की हुई मौत। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 756 नए केसेस दर्ज। हैदराबाद पुराने शहर में कोरोना पॉजिटिविटी 10% से भी कम दर्ज, जबकि मुज़फ़्फ़राती इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 40 से 50% दर्ज हुआ। हैदराबाद पुराने शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी। आवाम से ताउन की अपील। पुराने शहर के इलाका काला पत्थर पर पुलिस ने कायम किया चेक पोस्ट। तेलंगाना में 10 रोजा लॉकडाउन का आज पहला दिन। सुबह 6 था सुबह 10 बजे तक लॉकडाउन में दी गई नरमी। लॉकडाउन पर अमलावरी का आवाम को मशवरा। कोरोना की बढ़ती वबा को रोकने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन। 20 मई को सूरत हाल का लिया जाएगा जायजा। उसके बाद मुस्तकबिल का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर आला KCR का बयान। राचाकोंडा कमिश्नरेट में लॉकडाउन पर हुई सख्ती से अमलावरी। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आवाम से ताउन की अपील। LB नगर PS के हुदूद में लगाए गए चेक पोस्ट। हैदराबाद में सुबह 6 बजे से ही शराब की दुकानों पर तवील कतारें। तेलंगाना भर में कर्फ्यू में नरमी के औकात में शराब की दुकानें खोली गई। कई शराब की दुकानों पर इजाफी कीमतों में शराब फरोख्त करने का है इल्जाम। तेलंगाना में कल एक ही दिन में 125 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की दुकानों पर देखी गई तवील कतारें। 22 मई को दुनिया भर में मनाया जाएगा बायोडायवर्सिटी डे। हैदराबाद के इलाका लकड़ी का पुल पर इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे प्रोग्राम का पोस्टर जारी। कोरोना वबा के दौरान इस साल ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।